उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है। जे बज्ज ए सया उदोषे से सुब्ब ए हो मुनीन मध्य अयंसी लो ए अमयंग व पू ए आराह ए दुह ओ लोग मिणम तिबे। उत्तराध्ययनानि का 17वां अध्ययन और पाप श्रवण के संदर्भ में अनेक बातें बताई गई हैं। किस किस कार्य से साधु पाप श्रवण कहलाने का अधिकारी बन जाता है, उसके लायक योग्य बन जाता है। अंतिम श्लोक में बताया गया कि जो साधु, जो व्यक्ति इन दोषों का सदा वर्जन करता है, जिनसे पाप श्रवण कहलाता है, उन दोषों का जो सदा वर्जन करता है वह मुनियों में सुब्रत होता है। मुनि सुब्रत, मुनिषु सुब्रत है, मुनि सुब्रत है। हमारे 20वें तीर्थंकर परम पूजनीय परम वंदनीय मुनि सुब्रत भगवान, तो मुनियों में सुब्रत होता है, दोषों को वर्जित रखने वाला साधु मुनियों में सुब्रत हो जाता है और वह इस लोक में पूजित होता है। लोग उसकी पूजा करते हैं, साधु भी पूजा करते हैं और अमृत की तरह पूजित। अमृत की कितनी महिमा होती है। ये अमृत, काम कुंभ, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, ये चीज़ें देखने को वर्तमान में मिले न मिले, पर इनकी बात चलती है, बात आती है। तो अमृत की तरह वह साधु पूजित होता है। जैसे अमृत की महिमा है, वह साधु भी अमृत की तरह पूजित होता है, जो इन दोषों का वर्जन करने वाला होता है। अमृत एक पदार्थ के रूप में हो और एक दृष्टि से देखें तो व्रत, संयम, संन्यास, साधुत्व, वह भी अमृत है। वैसा महान अमृत है कि साधुत्व और संन्यास, इस अमृत का जो पान करता है, यानी व्रतों का पालन करता है, साधुत्व की आराधना करता है, वह तो अमर बन जाता है। और अमृत तो मान लो कितना क्या अमर बनाए, पर साधुत्व ऐसा अमृत है जिसका पान कर ले या अच्छी तरह आराधना कर ले, तो वह आत्मा तो कभी मोक्ष में स्थित हो जाती है, अमरत्व को प्राप्त हो जाती है। तो सुब्रत होना बहुत बड़ा अमृत प्राप्त कर लेना हो सकता है, हो जाता है। तो शास्त्र में उपमा या जो एक महिमा बताई कि वह साधु जो है वो सुब्बए हो मुनीन मध्य, मुनीनाम मध्य स सुब्रतः भवति, वह मुनियों में एक सुब्रत हो जाता है। जागरूक साधु है, विशेष जागरूक है, तो संत लोग भी देखते हैं, भाई बहुत जागरूक है, ये तो बहुत सजग हैं, बहुत आचार के प्रति निष्ठावान हैं, पालन करने में बड़े जागरूक हैं। तो संतों में भी उस मुनि की महिमा
बहुत अच्छे संत हैं, बहुत जागरूक हैं, बहुत विनीत भी हैं, अच्छे ज्ञानी भी हैं, संयम के प्रति बहुत सजग हैं। तो यह समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं साधु हूँ, यह अंतश्चेतना में, एक अवचेतन मन में, एक चेतन मन में, एक माइंड में, भावों में, यह इतना पुष्ट हो जाए भीतर में कि मैं साधु हूँ, मैं श्रमण हूँ। रात्रि में कई बार आदमी को स्वप्न भी आ सकते हैं, तो स्वप्न भी आए भी तो मैं सुब्रत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साधु हूँ, यही चेतना, इस प्रकार के भाव भीतर में रहें कि मैं साधु हूँ। तो साधु जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस महाव्रत पंचक का पालन करने वाला है। इधर इरिया, भाषा, ऐसना, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग, इस समिति पंचक की आराधना करने वाला है। और मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, काय गुप्ति, इस गुप्ति त्रयी को त्राण देने वाला, गुप्ति की रक्षा करने वाला, साधना करने वाला है। बहुत निर्मलता से साधना करने वाला होता है तो वह सुब्रत बन जाता है। तो यों तो साधु व्रती ही है, महाव्रती है, पर महाव्रतों में भी और अच्छी जागरूकता हो, समिति गुप्तियों में अच्छी जागरूकता हो तो और विशेष व सुब्रत साधु बन सकता है। तो अमृत और सुब्रत, ये सुब्रत बन जाना, अच्छा साधुत्व पालना, वो और कोई अमृत है कि नहीं है, कि मिले कि न मिले, संन्यास मिल जाए, साधुत्व मिल जाए, ज्ञान भी अच्छा सम्यक ज्ञान है तो ज्ञान भी अमृत है अपने आप में। ज्ञानामृतम, ज्ञान अमृत है। ज्ञान एक अग्नि के समान भी है कि अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञानाग्नि, ज्ञान एक अग्नि के समान, ज्ञान तलवार के समान भी है। ज्ञानाशी, ज्ञान अशी की तरह अज्ञान अंधकार को या गलत बातों को नष्ट करने वाली, काटने वाली हो सकती है। तो ज्ञान को अग्नि के रूप में भी देखा जा सकता है और ज्ञान को अशी, तलवार के रूप में भी देखा जा सकता है। और पीयूष में समुद्रोत्थम, यह ऐसा अमृत है कि समुद्र से नहीं निकलता। यह ज्ञान रूपी अमृत है, वो समुद्र से निकलने वाला नहीं। यह तो या तो भीतर से उजागर होने वाला या प्राप्त किया जाने वाला एक अमृत होता है। तो ज्ञानामृतम, ज्ञान एक अमृत है। तो साधु ज्ञान की भी आराधना करें। हम चारित्रात्माएं और समणियाँ भी हैं, इस ज्ञानामृत को भी बढ़ाने का जितना संभव हो, जितना उचित हो, प्रयास करें। एक अज्ञानवाद का सिद्धांत है, अज्ञानिकवादी। ज्ञान से क्या मतलब है, अपना तो आचार पालो, अच्छा ज्ञान से क्या, एक वो भी कोई धारणा। अज्ञानिकवादी, अज्ञानवादी, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस क्रिया पालो, आचार पालो। ठीक है, अलग अलग ये वाद, क्रियावाद, अक्रियावाद, अलग अलग कितने वाद रहे हैं, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। अलग अलग कोई रास्ते भी कहीं कहीं हो तो हो जाएं। एक अनेकांत के संदर्भ में हम अनेक वादों को देखें, अनेकांत की दृष्टि से कि भी इस वाद के पीछे क्या पृष्ठभूमि, क्या धारणा रही होगी। अब अज्ञानवाद है, तो अज्ञानवाद को हम इस तरह से लें, एक साधु बहुत विद्वान तो नहीं है,
संस्कृत का पंडित नहीं है, अंग्रेजी का वेत्ता नहीं है, महाव्रतों, समितियों, गुप्तियों का ठीक ज्ञान है और उनका अच्छा पालन करता है, ऐसा साधु जो बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है 12वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है। 12वें गुणस्थान तक पहुंच जाए, बहुत पंडित नहीं, विद्वान नहीं, आचार अच्छा पालता है, कसाय मंदता की अच्छी साधना की और करते करते वो 12वें गुणस्थान में चला जाए तो बिना ज़्यादा ज्ञान किए कितनी ऊंची स्थिति मिल गई है। उसके बाद 13वां गुणस्थान है ही, केवल ज्ञान केवल दर्शन आगे है ही। तो अज्ञानिकवादी जो वाद है उनका अपना कोई चिंतन रहा होगा कि ज़्यादा कोई पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, समता की साधना करो, अच्छी आराधना करो, महाव्रतों, समितियों, गुप्तियों की साधना करो, तो ज़्यादा पांडित्य के बिना भी आत्मा का कल्याण तो हो सकता है। तो ये अज्ञानिकवाद अज्ञानवाद है, कोई वैज्ञानिकवाद है। भी आचार को पालो, विनम्रता रखो। भगवती सूत्र में हम देखें, दाना माँ पब्बज्जा, पाना माँ पब्बज्जा, ये जो बातें हैं, भी प्रणाम करो, बहुत विनय रखो, जो भी मिल जाए प्रणाम कर लो। कागा भाई प्रणाम, कागा भाई, कबूतर भाई, सबको प्रणाम प्रणाम। बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी तो अच्छी तरह प्रणाम कर लो, वरना सामान्य प्रणाम करो। कागा भाई प्रणाम, कबूतर भाई प्रणाम, गाय माता प्रणाम, भैंस, सबको प्रणाम करो। कहे पानामा पब्बज्जा, प्रणाम करते जाओ, कल्याण हो जाए। अधिक हो तो अधिक प्रणाम करो, सामान्य को सामान्य प्रणाम करते रहो। यह भी एक प्रव्रज्जा, पानामा पब्बज्जा। कोई कहे दाना माँ, दान दो, दान करते रहो, वो मिला थोड़ा दान दे दो, उसको भी दान दो, दान दो, तो दान से कल्याण हो जाए। अनेक कोई विचारधाराएं अतीत काल में जो हमें कुछ आगम वांग्मय में भी प्राप्त होती है, तो क्रियावाद, अक्रियावाद, वैज्ञानिकवाद, अज्ञानिकवाद, ये कितने वाद हैं। तो अलग अलग धारणाएं, हाँ अपन कोई सार, अज्ञानिकवाद में कोई सार हो सकता है, वैज्ञानिकवाद में कोई सार हो सकता है। तो अलग अलग सार हो सकते हैं। किसी ने इतने को पकड़ा, किसी ने इतने को पकड़ा, किसी ने के हाथी है, किसी ने पूंछ के हाथ लगा लिया, किसी ने पैर के हाथ लगा लिया, किसी ने और कहीं हाथ लगा लिया, ये हाथी है, ये हाथी है, कुछ अंश को ले लिया। तो ये अलग अलग धारणे भी, एक दो बातों को पकड़ लिया, विनय करो, बस विनय करो, आचार पालो, विनय करो, इससे कल्याण हो जाएगा। तो ठीक है, किसी अंश में भी ज़्यादा पांडित्य में मत जाओ, भले आचार बढ़िया पालो, कल्याण हो जाएगा। तो बात ठीक भी हो सकती है भी ज़्यादा पांडित्य के बिना भी एक सामान्य ज्ञान वाला साधु, महाव्रतों, समिति, गुप्तियों की अच्छी जानकारी रखने वाला और अच्छा पालन करने वाला है, वह भी 12वें गुणस्थान तक पहुंच सकता है, ऐसी संभावना है। बहुत विद्वान नहीं है, मोहनीय क्रम बहुत हल्का हो रहा है। तो साधना में एक बड़ी बाधा तो मोहनीय क्रम है, और जिसने मोहनीय कर्म को पतला पाड़ दिया, यह तो सेनापति है कर्मों का, इस सेनापति को नष्ट कर दिया, फिर सेना तो भागने वाली है। सेनापति को नष्ट कर दिया, पीछे सेना तो अपने आप ही मानो भागने वाली है। तो मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया, बाकी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अंतराय तो मानो भागने वाले ही हैं, जाने वाले ही हैं। तो ये जो वैज्ञानिकवाद है, अज्ञानिकवाद है, भाई इन्होंने कहा भी ज्ञान का इतना महत्व नहीं है, तो भी अब इसको इतनी सीमा में ले लें, भी पांडित्य ज़्यादा नहीं भी होगा, बहुत बड़ी कोई विद्वत्ता नहीं भी होगी, पर आचार का अच्छा पालन करेगा, समता की गहरी साधना होगी, तो उसका कल्याण जरूर हो जाएगा। भले उसने बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान नहीं किया है,
मोहनीय कर्म को नष्ट करने की साधना अच्छी है तो कल्याण तो होने वाला है। तो दुनिया में कितने आज अनेक धर्म हैं, अनेक दर्शन हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, तो मतभेद भी चल सकते हैं, हो सकते हैं, और हर बात सही हो ही यह भी जरूरी नहीं है, और कोई बात में अनेकांत के आधार पर यथार्थ का दर्शन भी हो सकता है कि इन्होंने इस दृष्टि से यह बात कही होगी। अब निर्जरा के अनेक उपक्रम हैं कि सारे उपक्रम एक साधु काम में ले प्रधानतया जरूरी नहीं, तो कोई कोई रास्ता पकड़ ले। सामान्य मोहब्बतों की बात तो सबके लिए कॉमन है ही है। अब निर्जरा के लिए कोई कोई रास्ता विशेषतया पकड़ ले। जैसे अब कोई साधु स्वाध्यायशीलता वाला है, बस वो स्वाध्याय के द्वारा कर्म निर्जरा में लगा हुआ है, पढ़ना पढ़ाना, बस आगम आदि ग्रंथों को पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, चितालना करना, किसी का सुनना, किसी का घोष शुद्धि कराना, तो वह स्वाध्याय रुचि है। तो मानो वो स्वाध्याय के द्वारा कर्म निर्जरा में लगा हुआ है। सेवा रुचिर मुनि ही कश्चित, कोई मुनि सेवा रुचि है, यह ज़्यादा पढ़ना पढ़ाना उसके इतनी इनमें रुचि नहीं है, पर सेवा भावी, सेवा रुचि है, सेवा करा लो। गोचरी जाना, पानी जाना, दूर जाकर दवाई लाना, कपड़े कोई संभालना, कोल करना, वो काम करना, काम करा लो। वृद्ध की सेवा कराओ, ग्लान की सेवा में बड़ी रुचि है, तो वह इतना पढ़ा लिखा नहीं है, न पढ़ने में ज़्यादा परिश्रम करता है, पर सेवाशीलता है। वह सेवा के द्वारा अपने कर्म निर्जरा कर सकता है। एक रास्ता ले लिया कि मैं तो सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ूं, तो वह भी एक निर्जरा का मार्ग है। एक साधु है, कभी पढ़ा लिखा भी ज़्यादा मैं नहीं और न मेरी इतनी प्रज्ञा प्रतिभा है कि बहुत शास्त्रों की गहराई में जाऊं या किसी को पढ़ाऊं या मैं टिप्पण लिखूं या अनुवाद कर दूं या संस्कृत छाया कर दूं, वो उर्मा, वो प्रतिभा मेरे में नहीं है। और सेवा ज़्यादा कर सकूं वो भी मेरी स्थिति नहीं है, शरीर की इतनी अनुकूलता नहीं है या थोड़ी मानसिकता उतनी नहीं है। पर तपो रुचि ही, मैं तपो रुचि, तपस्या की रुचि है। तपस्या करा लो, चलते ही पंचोला करा लो, कभी देला करा लो, चलते ही कुछ तपस्या करा लो। आज 28 कर लेते हैं, अब 28 शुरू, तो तपो रुचि है। तो वो साधु तपस्या और साथ में अपना जप और करता है। लोगस की माला फिर लो, लोगस जैसा है कि भाई नौकार मंत्र है, लोगस है, कितने बढ़िया पाठ हैं। कभी लोगस का कोई 1.25 लाख का पाठ कर लूँ, नौकार का इतना पाठ कर लूँ। आचार्य श्री तुलसी ने भी एक बार यूँ जप का और का संभवतः आह्वान किया और कि जप करो, नौकार का जप करो। तो नौकार मंत्र है, वो भी बहुत अच्छी साधना हो सकती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नौकार का जप, बस नौकार का जप, घंटा 2 घंटा 3 घंटा नौकार मंत्र का जप, आत्मशुद्धि लक्ष्य मुख्यतया नौकार का जप करना है। मुख वस्त्रिका बंदी हुई है, अजयना भी वो भी नहीं, जो हमारी परंपरा में वायुकाय की अजयना वो भी नहीं, अब जप करना। पर्यूषण के दौरान ये अखंड जप का उपक्रम, जप कराओ। नौकार बहुत बढ़िया उपक्रम है कि पर्यूषण का समय है तो नौकार का जप करो। दिवाली है, भगवान महावीर का निर्वाण, भगवान महावीर के नाम का जप कर लो। तो ये जो कोई मुनि, कोई कभी मैं कोई पढ़ना लिखना उसमें मेरा इतना नहीं है, सेवा भी ज़्यादा नहीं कर पाता, पर तप जप ये मुझे कर सकता। तपस्या कराओ, जप कराओ। तो खुद तपस्या करता, दूसरों को प्रेरणा दे दे करके उपवास की बारियां करो, वो करो, वो करो, नाम तो तपस्या में काम कर सकता। और जप करो बस। ये कई बार हमारे वो
सपाद कोटि जप, चतुर्मास में सपाद कोटि नौकार मंत्र का कई व्यक्ति मिलकर के 1.25 करोड़ का जप, सपाद कोटि जप नवकार, बहुत बड़ी बात है कि नवकार का जप करना। तो नवकार मंत्र है, नमस्कार महामंत्र है, कितना शुद्ध तत्व है इसमें कि उसका अपने जप करो, तप करो और जप करो तो आत्मकल्याण का, निर्जरा का वह भी एक बढ़िया साधन है। अब लोकस का पाठ है भी, 24 तीर्थंकरों की स्तुति एक एक का नाम लेकर, लोकस में 24 तीर्थंकरों की भक्ति स्तुति हो जाती है। तो लोकस की माला फेरो, बहुत बढ़िया अच्छी बात हो सकती है। भले घंटा लगे, 1.25 घंटा रोज लोकस की माला फेर ले। और जो हमारे वृद्ध चारित्रात्माएं हो जाएं, सेवा केंद्र में हैं, वृद्ध हैं, ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है, एक ही जगह रहना है, वे तो ऐसा कोई पकड़ ले कि लोकस की माला फेरना, नवकार का इतना जप करना, थोड़ा आगम आदि का स्वाध्याय करना, कि और तो हमें ज़्यादा बाहर यात्रा है नहीं, सेवा केंद्र में सेवाग्राही के रूप में हैं, न ज़्यादा गोचरी पानी का कोई काम है हमारे, तो बैठे रहो, माला जपते रहो, लोकस का जाप कर लो, नवकार का जाप, और भी कोई जाप कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो जो वृद्ध हो गए हैं, सेवा केंद्र में भर्ती हो गए हैं, विशेष कोई यात्रा चलना फिरना ज़्यादा नहीं, गोचरी पानी भी विशेष नहीं है, तो वे हो सके उतना तो स्वावलंबी रहें, अपना काम हो सके उतना खुद करें, हो सके उतना दूसरों का भी सहयोग कर दें। बाकी अपना भजन माला जाप या आगम स्वाध्याय इसमें ज़्यादा टाइम बिताए, बहुत अच्छी बात है कर्म निर्जरा के लिए। तप जप इसमें लग जाए। और वो हमने कहा 75 वर्ष आ गए, अब इच्छा हो तो सुप्रणिधान साधना में लगो, अपने भी ज़्यादा अब विशेष साधना में लगे। यूँ तो साधना का जीवन हमेशा ही रहे, पर 75 पार हो गए हैं, अब अनुकूलता हो और इच्छा हो तो विशेष साधना में, स्वाध्याय में, श्रुत सामायिक में थोड़ा हो सके उतना विगय वर्जन आदि करते रहें। तो ज़्यादा अपना माला करो, जप करो, एक कसाय मंदता की विशेष आराधना साधना भी, मेरे मुंह से कोई कटु शब्द न निकले, कसाय मंदता की अच्छी साधना। और भी संयम के, चिकित्सा के लिए भी बहुत अन्य प्रांतों में जाना करना वो भी नहीं, बस एक सीमित एरिया चिकित्सा भी कराना तो इसी प्रांत में भले करा लो, और कहीं मुझे बाहर अब नहीं जाना। बहुत 75 की उम्र के बाद विशेष एक और साधना का, यो प्रवचन सुन लो, बैठो करो अपना स्वाध्याय जप ध्यान, एकांत में, थोड़ा एकांत में रहो, भले लोग जन संपर्क आवश्यक नहीं हो, थोड़ा तो कर लिया। और यह नहीं कि वहाँ गोचरी जाना, उनके पगलिया करना और उनके इन सब से मुक्त होकर के बस पगलिया पहले किए तो कर लिए, अब यह पगलिया करना और घरों में कि वह उनके जाना, उनके, अब कभी हम तो यहाँ अपनी साधना में हैं। तो एक उम्र के बाद भी 75 आ गए हैं, तो वो सुब्रत की बात जो कही, यूँ तो साधु हमेशा ही सुब्रत रहे, पर उम्र के बाद भी 75 के बाद कभी शरीर में भी थोड़ी कमजोरी आ सकती है, कठिनाई आ सकती। अभी तो ठीक है, पता नहीं 3-4 साल बाद कुछ शरीर में कठिनाई हो जाए। तो 75 के बाद में अनुकूलता हो, इच्छा हो, अपनी विशेष साधना की तरफ आगे बढ़े साधु भी, कि सुप्रणिधान साधना जैसा उपक्रम जिसमें आगम स्वाध्याय, अपना जप, हो सके उतना तप, अपनी स्वावलंबिता जितने रह सके, स्वावलंबी जीवन कि दूसरों से मुझे व्यक्तिगत कार्य में जितना कम सहयोग लेना पड़े, खुद का काम खुद का धोना, खुद की पलेवना, छोटा मोटा खुद का काम जितना हो सके उतना खुद करने की मनोवृत्ति ज़रूरत है। तो सेवादाइयों से सेवा लो, सेवा ले लो उनसे, सेवादाइयों को मौका दो सेवा करने का, अपेक्षा है तो हो सके उतना खुद अपना काम करो। तो इस प्रकार ये सुप्रणिधान साधना का एक उपक्रम हमने एक प्रस्तुत जो किया है,
और कोई परिष्कार करके उसको ठीक बिठाया जा सकता है, तो अनुकूलता और इच्छा हो तो वह भी एक मार्ग है विशेष साधना का। कि एक उम्र थी, यात्रा की, बाहर विचरे, घूमे, जगह जगह गए, कभी स्कूल में प्रोग्राम किया, कभी जेल में प्रोग्राम किया, कभी सर्वधर्म सम्मेलन किया, कभी और कोई प्रोग्राम किया, जगह जगह कॉलेजों में गए और गए, व्याख्यान खूब दिया, काम किया। अब तो 75 पार हो गए हैं भी, अब ठीक है, वो अच्छा काम किया हमने। अब विशेष अंतरंग विशेष आत्म साधना में लगे कि जिसमें जन संपर्क सीमित कम और आत्म संपर्क ज़्यादा। विजन में कुछ रहना, जन संपर्क से विजन संपर्क में कुछ आ जाना। अपनी साधना में अपने आत्मचिंतन, स्वाध्याय, जप आदि आदि में समय, और कुछ देर लोगों से बात करो, कुछ देर लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और अपना साधना में ज़्यादा समय लगाना। तो यह जो सुब्रत की बात इस अध्ययन में और इस श्लोक में आई है, तो सुब्रत हमेशा ही साधु रहे और उम्र के बाद फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, फिर संलेखना की ओर आगे बढ़े। अब संलेखना की ओर आगे बढ़ना, अब थोड़ा संलेखना भी 12 वर्ष की संलेखना, 12 वर्ष तक की भी संलेखना की बात आती है। तो आविलय पविलय निविलय, आगम का एक पाठ, आविलय पविलय निविलय, यानी पहले सूत्रों का ज्ञान करो, अर्थ का ज्ञान करो, विचरो, धर्म प्रचार करो, सेवा करो, संघ की विचरो करो, ये सब कर लिए। अब बस अब आत्म साधना में ज़्यादा ध्यान देना, आत्म साधना में लग जाना। तो यह सेवा केंद्रों में जो भर्ती होते हैं कि भी विचरना अब कम हो गया और कोई स्थिति है तो सेवा केंद्र में, अच्छी बात है, सेवा केंद्रों में लाभ लो, सेवा लो भले, और साथ में भी कब सेवा केंद्र में भर्ती हो गए, अब हमें कौन सा ज़्यादा कोई प्रचार प्रसार करना, हमें कौन सी यात्राएं करनी है। अब तो सुपुनिधान साधना जैसा उपक्रम कोई लें, विशेष अपनी निर्जरा हो, विशेष साधना हो, और संलेखना की तरफ धीरे धीरे फिर कभी आगे बढ़े। 75 तो आ ही गए, 12 वर्षों तक की भी संलेखना हो सकती है। तो धीरे धीरे सोचें किस तरह संलेखना की ओर आगे बढ़ें। खान भोजन का संयम, कसाय मंदता की भी साधना। आचार्य श्री तुलसी ने भी, जैसा मैंने जाना डायरी में और में यह चिंतन किया, संलेखना का विचार, अब संलेखना, अब संलेखना की ओर आगे बढ़ना है। यानी इतने वर्ष आ गए, इतना काम कर लिया, अब शरीर की भी स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही है, अब संलेखना की ओर आगे बढ़ना। तो यह चिंतन जो हमें डायरी में और में गुरुदेव तुलसी के, तो उन्होंने भी ये संलेखना का जो विचार बहुत बढ़िया चिंतन है। यूँ तो कि जब लगे अब शरीर की स्थिति ऐसी हो रही है, तो भाई अब शरीर उत्तर दे, इससे पहले मैं उत्तर देने की तैयारी करूं। शरीर मुझे उत्तर दे तो मैं पहले ही शरीर को उत्तर देने की दिशा में आगे बढ़ूं, अपनी संलेखना और के क्रम में आगे बढ़ूं। तो ये बहुत आचार्य भिक्षु को हम देखें कि लाग गए अब आयुष्य निकट है, कि आयुष्य निकट लग रहा है, तो अपनी तैयारी में मानो लग गए, अब तैयारी करो अब आगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बार फरमाया, भूल न हो कोई बात में, तो फरमाया कि अब मैं तो अगले जन्म की ओर देख रहा हूँ, मैं तो अब अगले, क्या शब्द था हुबू, यानी अगले जन्म की तरफ देख रहा हूँ, मैं तो अगले जन्म की तरफ देखना करना, अब मैं उसमें उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। एक बार साध्वी प्रमुखा जी से भी बात हुई तो फरमाया बस अब मैं मेरी आत्मा के, आपको फरमाया था एक बार महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने, क्या फरमाया? भंते, जयपुर चातुर्मास में मैं अनुभव कर रही थी कि आचार्य वर ने अपना वाक संयम कर लिया है, बहुत अल्प बोल फरमाते थे। मैंने एक दिन निवेदन किया, गुरुदेव आजकल तो आप कुछ भी नहीं पूछते हैं, कोई बात नहीं करते हैं,
तो आचार्यवर ने फरमाया कि क्या मैं हमेशा शब्द के जगत में ही रहूँगा? तब मैंने कहा, आचार्यवर, आप शब्द के जगत में नहीं रहेंगे तो सबसे अधिक तो नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि मैं ही आपको शब्द के जगत में यात्रा करवाती रहती हूँ, कभी कुछ पूछती रहती हूँ, और आचार्यवर पुस्तकें भी डिक्टेट करवाते रहते हैं। तो आचार्यवर ने कहा कि जो कार्य करना है वह करूँगा, किंतु मैं अब ज़्यादा शब्द के जगत में नहीं रहना चाहता। और जब सरदार शहर में पधार गए तो हम सब अनुभव कर रहे थे कि आचार्यवर का शरीर कृश हो रहा था। तो मैंने निवेदन किया, आचार्यवर, आजकल आपका शरीर कृश हो रहा है। तो आचार्यवर ने उत्तर दिया, मेरा शरीर कृश हो रहा है, मेरी आत्मा कृश नहीं हो रही है। तो जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह जो वाक्य या जो भी कि अब मैं अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, यानी विशेष अब साधना कह दें, तैयारी कह दें वो, तो यह एक उम्र आने के बाद जैसे 75 आ चुके, अब धीरे धीरे जैसी अनुकूलता, जैसी इच्छा हो, कभी अब ज़्यादा अंतरंग साधना में ज़्यादा, जैसा का शब्द से अशब्द की ओर ज़्यादा रहना, अब उसमें रहें। परम पूज्य श्रीमद् जयाचार्य श्री थे, तो उनका भी मतलब पिछले वर्षों में मानो वो ज़्यादा अपनी साधना में, स्वाध्याय में और में ज़्यादा रहना। तो यह साधु के लिए जो सुब्रत शब्द कहा गया, सुब्रत हो जाए, तो यह साधना जो है कि यूँ साधु बचपन में कोई साधु बन गया है, बहुत अच्छा काम की, बचपन में महाव्रती बन गया, 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 14 वर्ष का, 10 वर्ष का, 11, इस उम्र में साधुपन ले लिया और अंतिम श्वास तक साधुपन पाल लेना बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी और ज़्यादा अंतरंग आत्म साधना में ज़्यादा लग जाना, वह भी एक विशेष बात हो जाती है। तो भी कि एक उम्र तक काम भी कर लिया, संघ की सेवा भी की है, कितनों का उद्धार किया, तैयार किया, दीक्षाएं दी, बैरागी बनाया, व्याख्यान दिया, लेखन किया, वो किया। अब ये ढलांत जो 75 के बाद मानो थोड़ी ज़्यादा ढलांत हो सकती है, ज़्यादा ढलांत। तो इसमें तो बस ज़्यादा हम जितना आत्म साक्षात्कार तो मान लो कितना क्या, पर आत्म साधना में विशेष ध्यान दें कि मेरी साधना ज़्यादा कसाय से हल्का, जिम्मेवारियों से भी थोड़ा हल्का रहूं, हल्का हो जाऊं जितना संभव हो सके। बाकी स्वाध्याय, जप, तप, साधना और विशेष संयम, शब्दों का भी संयम, आँखों का भी, जितना जो कर सकें वो करें, और मूल आत्मा ज़्यादा पवित्र बने, निर्मल बने, उस पर ध्यान देना। तो इस 17वें अध्ययन का यह अंतिम श्लोक है, जे बज्ज ए सया उदोषे से सुब्ब ए हो ई मुनीन मध्य अयंशी लोये अमयंग वपू ए आराह ए दुह ओ लोग मिणम। तो दोनों लोकों का वह साधु आराधक बनता है और मुनियों में सुब्रत हो जाता है। इस लोक में अमृत की तरह वह पूजित होता है। कौन? जे बज्जये ए सया उदोषे। जो इस अध्ययन में पहले जो बातें बताई गई है कि जो भी दूध दही आदि का ज़्यादा खाना आदि बातों का वर्जन करने वाला है, वह साधु सुब्रत हो जाता है। तो हम सभी सुब्रत बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। साधु कह दें, साधियाँ कह दें, वो एक ही बात, साधियों के लिए भी वही बात है। तो आगमकार ने पाव समृत यानी साधु के लिए ज़्यादा कहे, साध्वी का यूँ नहीं कुछ नहीं कहा। तो साधु के साधियाँ भी वही, कभी किसी को पाप श्रमणी जैसा शब्द इसमें नहीं आया। पाप श्रमणी तो है वो साधु के लिए ही ज़्यादा है कि साधु ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो खैर, तो कम संत लोग, हम लोग सभी हैं, हम सभी हैं, तो भी पाप श्रमणता हमारे में न आए न रहे, सुश्रमणता रहे, धर्म श्रमणता रहे। और हमें फिर यह जैन शासन मिला है। जैन शासन
भगवान महावीर, जैन धर्म, जैन शासन, जैन आगम, वे हमें उपलब्ध हैं। और भगवान देव गुरु धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना, अध्यात्म के प्रति हमारी रुचि भावना, इधर हमें यह जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ प्राप्त है। तो इस संघ भी हमारे प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी, और यह 13 पंथ शासन और हमारे 13 पंथ का वांग्मय, भिक्षु वांग्मय आदि वांग्मय, तो जैसा इनका लाभ उठाना हो सके वो हम उठाने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।